सच्चाई की जीत। काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में आयोजित चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ विवेक शासनी ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के मुख्य चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर एसके दीक्षित, अस्पताल के डॉक्टर अमरजीत सिंह सहानी सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल के प्रसूति वार्ड में गर्भवती महिलाओं को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए एयर कंडीशनर स्थापित कर दिए गए हैं। इसके अलावा अस्पताल के अन्य वार्डों में भी एसी लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिससे भर्ती मरीजों को गर्मी से राहत और बेहतर उपचार वातावरण मिल सके। बैठक के दौरान अस्पताल में भोजन व्यवस्था, साफ सफाई और पार्किंग सेवाओं के संचालन के लिए ई टेंडर्स प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। संबंधित अधिकारियों को 1 से 1.5 माह के भीतर सभी प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। इसी के साथ ही अस्पताल की ट्रेन व्यवस्था, चिकित्सकों के आवास तथा अन्य बुनियादी समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिला योजना के माध्यम से आवश्यक विकास कार्य कराने का आश्वासन दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। बैठक में अस्पताल के विस्तार की योजना पर चर्चा हुई। बताया गया कि पेयजल निगम द्वारा 100 बेड के नए अस्पताल भवन के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी जा चुकी है। तकनीकी स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद काशीपुर को अनुदिक स्वास्थ्यों से युक्त 100 बेड का नया अस्पताल मिलेगा। प्रस्तावित अस्पताल में मॉडर्न डिलीवरी रूम, अत्याधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, NICU सहित कई अनुदिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे गंभीर महिलाओं को उपचार के लिए निजी अस्पताल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अधिकारियों ने विश्वास जताया कि शासन से स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य तेजी से शुरू कराया जाएगा, जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। आज मेरे द्वारा दूसरी बार एलडी भट्ट में आकर चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक ली गई है। पिछली बार की सबसे पहले जो हमने निर्णय लिए गए थे, हमने उसकी प्रगति देखी है कि क्या क्या उस पे हमारे एक्शन टेकन था। एंड काफी अच्छा रहा कि हमारे जो भी हमारे ऐसे रूम्स है जिसमें हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं रहती थी, उसमें हमारे द्वारा उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल सके, इसलिए एसी लगाने के लिए वो था, वो ऑलरेडी लग चुके हैं। इसी तरह हमारे जो भी पेशेंट्स यहाँ रहेंगे, जो इन पेशेंट सर्विसेज हम लोग डिलीवर करते हैं, हमारा ये पूरा वो उद्देश्य है कि उन्हें एक प्रॉपर वातावरण मिल सके। तो अभी हमने और जितने भी हमारे ऐसे रूम्स हैं उनको एसी देने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी स्वीकृत कर दिया है। इस बैठक में और भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जितने भी हमारे खाने के, सफाई के, हमारे पार्किंग के जितने भी ऐसे टेंडर्स थे, उनके लिए हमारे यहाँ सब ई टेंडर करने की प्रक्रिया हमारे द्वारा इनको कहा गया कि जल्दी से शुरू करें और आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर उनको समय अंतर्गत नियमानुसार पूरा करें। और हमारे यहाँ पे जो हॉस्पिटल के इश्यूज हो, चाहे वो ड्रेनेज का इशू हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स के आवास का इशू, सभी चीजों पे डिस्कशन हुई है। एंड यहाँ पे हमारे द्वारा जिला योजना से भी इस बार काम कराए जा रहे हैं। एंड हमारे यहाँ से पूरा ये आश्वासन है कि जो भी हॉस्पिटल की ऐसी नीड्स हैं जिससे कि पेशेंट्स को सर्विसेज हम बेहतर डिलीवर कर पाएंगे, पूरा का पूरा उसको हम लोग इसी बार में फैक्टर करके काम तुरंत कराएंगे। देखिए, इस संदर्भ में आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहेंगे कि ऑलरेडी इसकी पेयजल निगम द्वारा एक डीपीआर बनाई गई है और वो डीपीआर शासन को प्रेषित की जा चुकी है। शासन में उचित माध्यमों में जब वो टीएसी और वो सब उसकी टेक्निकल सैंक्शन मिलने के उपरांत हमें भरोसा है कि वो शायद शासकीय या अलग अलग मदों के द्वारा उसमें फंड सैंक्शन होके काशीपुर के लिए जल्द ही आने वाले समय में एक प्रॉपर यहाँ पे 100 बेडेड नई बिल्डिंग बनेगी, जिसमें मॉडल डिलीवरी रूम्स होंगे, इमरजेंसी सर्विसेज होंगी, आपकी नीको फैसिलिटी होंगी। जो भी आप लोगों के यहाँ पे ऐसे जो केसेस होते हैं जिनके लिए आप लोगों को प्राइवेट में कहीं अगर कई बार जाना पड़े, तो उसकी प्रॉपर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए बिल्डिंग जल्दी यहाँ पे आफ्टर हमारे जो प्रॉपर वहां से चेक होके मिलने जाएगी। चिकित्सालय में जैसा कि ये उप जिला चिकित्सालय इस तरह का चिकित्सालय है और इसमें 95 बेड्स का है। उसके अंतर्गत इसमें इमरजेंसी सेवाएं हैं, इसमें विशेषज्ञ सेवाएं हैं,
इसमें हमारे जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उनसे संबंधित सेवाएं हैं, जिसमें कि हमारे पास अलग अलग विभाग भी हैं, जैसे बाल रोग विभाग है, नेत्र रोग विभाग है, स्त्री प्रसूति रोग विभाग है, सामान्य सर्जरी विभाग है, मेडिसिन है, पैथोलॉजी है, रेडियोलॉजी विभाग है, पोस्टमार्टम सेवाएं हैं। इसके अलावा भी एनबीएसयू है, बर्न वार्ड है, जैसे बर्न यानी कि जले हुए मरीजों के लिए भी सेवाएं हैं, उसके लिए सर्जन भी यहाँ पे कार्यरत हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस की सेवाएं हैं 24 घंटे, और टीकाकरण की सेवाएं हैं। स्वैच्छिक परामर्श परीक्षण केंद्र है, इसमें HIV के जो पीड़ित मरीज हैं उनके लिए उपयुक्त दवाएं जो हर वक्त उपलब्ध रहती हैं, उसे तो ART सेंटर भी हमारे पास है। और इसके अलावा एक्सरे की सेवाएं हैं, आयुष्मान योजनाएं हैं, उसके लिए भी आयुष्मान मित्र हमारे यहाँ रहते हैं, जो कि नित्य प्राय पंजीकरण करते रहते हैं नए लोगों का भी, और जो भर्ती मरीज हैं उनको भी आयुष्मान के अंतर्गत हम भर्ती करते रहते हैं। 102 की सेवाएं भी हैं, जिसको हम खुशियों की सवारी कहते हैं, और OST सेंटर भी है हमारे यहाँ, जिसमें जो नशा मुक्ति केंद्र हमारे यहाँ सरकार की मंशा के अनुरूप जिसको स्थापित किया गया था, और वो सेवाएं भी हम देते हैं। सभी मेरा मानना है कि आवश्यक सभी कदम जो कि बेहतर चिकित्सा सेवाएं हम जनहित में और जन जन तक पहुंचा सके, वो सारे ही प्रयास सरकार के द्वारा जो है वो निरंतर किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जब से मैंने पिछले वर्ष से अपने इस पद पे, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पद पे अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया है, तब से मेरा यही प्रयास है कि हम चिकित्सालय को एक उच्चीकृत सेवाएं देने की ओर हर एक कदम उस ओर ही बढ़ाएं, जिससे कि हम बेहतर सेवाएं अपने जनता को दे सकें।